नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। त्याचप्रमाणे अविश राऊत काँग्रेसचे नेते पालघरमध्ये कार्यरत आहेत, ते देखील उपस्थित आहेत। सर्व स्टेजवरील मान्यवर, सर्व आयोजक, सर्वांचं या पत्रकार परिषदेसाठी कार्यकर्ते देखील आमचे पदाधिकारी उपस्थित आहेत, सर्वांचं स्वागत करतो। आमचे यशवंत ठाकूर जे प्रभारी आहेत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव आणि संदीप पाटील, जोजो आणि सर्व इथे बसलेले काँग्रेस पक्षाचे आमचे सर्व पदाधिकारी, प्रेसचे सर्व मित्रांनो, आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गेल्या जे अनेक महिन्यापासून जे परिस्थिती निर्माण होत आहे, विशेष म्हणून अडाणी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीची जी मित्रता आहे आणि या देशाची जी संपत्ती आहे, त्या संपत्ती कशा एक मित्रांना देण्याचा प्रयत्न चालू आहे, ह्या सर्व विषयावर विस्तारपूर्वक पक्षाच्या वतीने जे सत्यता आहे त्या आपल्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्हानिहाय काँग्रेसच्या विविध नेत्यांच्या माध्यमातून होत आहे। आपल्याला माहितच आहे की श्री राहुल गांधीजी यांनी गेल्या काही वर्षापासून जी परिस्थिती या देशाची, या भारताची निर्माण झाली, महागाई वाढत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकऱ्यांची आत्महत्या वाढत आहे या देशामध्ये, सीमा प्रश्न चायनाचा जो विषय आहे तो एक गंभीर विषय आहे, देशाची जे संपत्ती आहे ते ठराविक उद्योगपतींना देण्याचे काम भारत सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। असे अनेक मुद्दे राहुल गांधीजींनी भारत जोडो यात्राच्या पूर्वी लोकसभामध्ये, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष श्री खरगेजी यांनी राज्यसभामध्ये या सर्व मुद्देवर विस्तारपूर्वक सरकारकडून मागणी केली आणि या सखोल विषयाची चौकशी करण्यासाठी जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी समिती भारत सरकारने अपॉइंट करावी अशा प्रकारची मागणी केली। सरकारतर्फे ह्या प्रत्येक मुद्द्यावर, कुठल्याही मुद्द्यावर, विशेष म्हणून जेव्हा राहुल गांधीजींनी अडाणीजींच्या सोबत देशाच्या पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींच्या सोबत फोटो लोकसभामध्ये दाखवला आणि परदेश दौऱ्यामध्ये, विदेश दौरा ज्या देशाच्या पंतप्रधानांचा होत असतो त्यामध्ये अनेक परदेशामध्ये पंतप्रधानाच्या सोबत श्री अडाणी यांनी प्रवास केलेला, ते सुद्धा आरोप आणि पुरावा सहित देश या लोकसभामध्ये आणि राज्यसभामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांच्या माध्यमातून, खासदारांच्या माध्यमातून ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। परंतु दुर्दैव आहे, आपण देशामध्ये, आपल्या देशामध्ये लोकशाही आहे, लोकसभा आणि राज्यसभा चा एक काम करण्याची एक कार्यशैली आहे।
लाखो लोकांच्या मतावर सांसद खासदार निवडून जाऊन लोकसभामध्ये जात आहेत, खासदार आमदारांच्या मतावर विधानसभामध्ये राज्यसभामध्ये आमचे राज्यसभा सांसद जात आहेत. हे सगळे कशासाठी जात आहेत की या देशाचे जे मुद्दे आहेत, लोकांचे जे मुद्दे आहेत, जे विषय आहेत, त्या विषय मांडायचं आणि सत्ता पक्षामध्ये बसलेली जे सरकार आहे त्या सरकारने निष्पक्षपणे उत्तर द्यायचं. आणि जर सरकारची चूक असेल हाँ बराबर है सर. क्या क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में हर जिले में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का झूठ, कहीं जात पात के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है, कहीं राहुल गांधी जी के मुद्दे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया और ओबीसी समाज के लोगों की भावनाएं दुखी, इसलिए गुजरात के सूरत कोर्ट में अदालत के अंदर केस दायर किया गया. मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए. राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, 2-4 मुट्ठी भर उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दी जा रही है, बेची जा रही है, सीमा की सुरक्षा जिस तरह से खतरे में है, चाइना हमारे देश में घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है. ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो इस देश से संबंधित है, इस देश को बचाने के लिए संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र कहीं न कहीं कमजोर होते हुए दिखा रहा है. तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से पिछले 4-5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले लोकसभा के अभी जो चल रहा लोकसभा का अधिवेशन है, उस अधिवेशन में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में करने वाला उद्योगपति है अडानी, उस अडानी के और मोदी जी की सरकार के संबंध कैसे हैं, किस तरह के हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर फोटोग्राफ और उसका विथ एविडेंस दिया. उसके बाद से ये तमाम सारी चीजें मोदी सरकार कहीं न कहीं राहुल जी के ने जो मुद्दे उठाए हैं उससे डरी हुई है. इसलिए उनको कहीं न कहीं अदालत के जरिए गलत तरह के झूठे केस में फंसाकर उनकी सदस्यता को बर्खास्त करना, उनके घर खाली कराने के आदेश देना, राहुल गांधी परिवार को और कांग्रेस के लोगों को कोई सरकारी घर की चिंता नहीं है. राहुल जी का घर हर इस देश के नागरिकों के दिल में बना लिया है राहुल जी ने, तो इसलिए कोई घर की चिंता नहीं है. जो ओबीसी समाज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं भ्रम फैला रही है, झूठ परोस रही है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में बोला, तो मैं कहना चाहूंगा निरहु मोदी क्या ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं? और निरहु मोदी ने एक भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके इस देश का पैसा लेके विदेश चले गए हैं और उनको कहीं न कहीं इस सरकार का समर्थन है. तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है क्या? जहां तक ओबीसी का सवाल है, दूसरे समाज का सवाल है, कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं. अभी आज हमारे जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं. तो कांग्रेस, महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो हमारे अध्यक्ष है नाना पटोले जी, वो खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं. तो कांग्रेस पार्टी जात पात पर कभी विश्वास नहीं करती है. सभी समाज, सभी जात, सभी मजहब, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. तो इस तरह से झूठ परोसना और जिस तरह से बदनाम करना एक भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, वही फिर वो कर रही हैं अपने असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए. क्योंकि जो भ्रष्टाचार इस देश में जिस बड़े पैमाने पर पिछले 9 साल में हुआ है और किसानों की दुर्दशा जो हुई है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, सीमा की सुरक्षा जहां तक हमारी सीमा में चाइना घुस चुका है, सैकड़ों मील घुस चुका है, ये तमाम सारे मुद्दे, देश का लोकतंत्र है, संविधान है, केंद्रीय एजेंसियों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकार का, वो तमाम सारी बहुत बड़ी समस्या है. इसलिए सबको मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई
जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सभी नेता लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जो रीजनल पार्टियों के नेता जो साथ दे रहे हैं, इसी के साथ साथ पूरी जनता ने भी इस लड़ाई में साथ में आना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अभियान से बीजेपी को कोई डर था? बहुत बड़ा डर है, डर था नहीं, डर है, डर रही है, डरी हुई है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने का हड़बड़े 24 घंटे के अंदर फैसला किया गया है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। 2024 के आने वाले चुनाव में जो भी बीजेपी सरकार द्वारा जो राहुल गांधी के साथ किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, सवाल कांग्रेस पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देखती। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी लड़ाई है इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के बेरोजगार नौजवानों को बचाने की, किसान को बचाने की, बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की। ये सबसे बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणियां करने लगी है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 सरकारों को नपुंसक कहा है, क्या कहेंगे? ये तो देश की जनता को अब समझना होगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही थी कि यही सरकार, यही जात पात के धर्म में, 2 धर्मों में जिस तरह से भड़काऊ भाषण देकर और जिस तरह से ये माहौल खराब करते हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की साजिश करते हैं, उनके पीछे बीजेपी, आरएसएस और संघ के लोग हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। हाल ही में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस जितनी जल्दी देश से समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, ओवैसी जी का जहां तक सवाल है, ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की एक ही टीम है। वो एक ए टीम है, ये बी टीम है। तो दोनों मिले जुले हैं, नूरा कुश्ती सब जगह खेलते रहते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते। सर, किसी जमाने में यही बात केजरीवाल जी के संदर्भ में कही जाती थी, लेकिन आज केजरीवाल जी वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, वो कांग्रेस के साथ, हमारे साथ उनका कोई अभी गठबंधन नहीं है। उन्होंने एक मुद्दे पर सपोर्ट किया है और जो मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई किया है उसको लेकर उन्होंने सपोर्ट में बयान दिया है, उसको हमने धन्यवाद दिया है।